बंधुओं, चीन और जापान में एक देवता की मान्यता है। उस देवता का नाम है रोगशब। उस देवता का नाम है रोगशब। विद्वानों के अनुसार ये भी ऋषभ का एक रूप है। शब्दों के रूप कैसे कैसे बन जाते हैं, बदल जाते हैं, क्या से क्या हो जाते हैं, शब्द परिवर्तित होते रहते हैं। ये ऋषभ का से ही बना हुआ रोगशब चीन में और जापान में इसमें इस देवता की मान्यता और पूजा होती है। बंधुओं, बेबीलोनिया में वहां पर उनकी जो संस्कृति है उसमें कहा गया स्वर्ग, कहते पहले जो है ना, ये धरती के ऊपर पहले स्वर्ग का और पृथ्वी का एक राजा था। और वो राजा, नाम तो कुछ दिया उन्होंने, वो सिंहों वाला बताया। धरती का भी मालिक था वो, और वो स्वर्ग का मालिक था। वो ऋषभ के सिवाय कोई नहीं हो सकता। ये जो मैंने कहा आपको, ये तो अंतर्राष्ट्रीय भगवान है। सारी दुनिया में न जाने किस किस नाम और रूप में इनकी पूजा होती है, कैसे लोग इनको मानते हैं। ये ऋषभ का इतना बड़ा और महान स्वरूप है। बंधुओं, ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर हैं, जितना भी सुमरण हम करें, जितना याद करें, जितना जाप करें, उतना ही हमारे लिए महान और उत्तम है। इस तरह से इनकी महिमा है। पर तीर्थंकर को यूं ही आसानी से और सहज में नहीं बन जाता। तीर्थंकर बनने के लिए बड़ा कुछ करना होता है। वो करते हैं, किया जाता है, उनके द्वारा उनकी साधना है, होता है, तभी जाकर के कोई आत्मा तीर्थंकर बनती है। अन्यथा संसार में 4 गति हैं और 84 लाख जन्म स्थान है, जहां पर अनंत जीव वास करते हैं, रहते हैं 4 गतियों में और 84 लाख जन्म स्थानों में। इनमें अनंत जीव रहते हैं। उनमें से एक हम भी हैं, आप भी हैं। अनंत जीव हैं जो रहते हैं। और ये जीव अनंत काल से 100, 200, 1000, 10,000, लाख, करोड़ नहीं, अनंत काल से जन्म और मरण करते आ रहे हैं। ऐसी कोई गति नहीं। स्थान की बात अलग है, पहले बात करते हैं गति की। ऐसी कोई गति नहीं। और जो 84 लाख जन्म स्थान है, इनमें से जो ऐसे देवलोक हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, इनको छोड़कर, अनुत्तर विमानों को छोड़कर और कोई जगह नहीं जहां पर ये जीव न गया हो न जन्मा हो। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? कभी मैं अपनी कथा करता रहूं और आप बंधुओं, कोई जगह नहीं जहां गए ना हो, जन्मे ना हो, मरे ना हो, सब जगह जाया। कभी अगर कल्पना भी आ जाए ना इस बात की, तो ऐसे हो जाता है भीतर में। नाली में पड़ा हुआ कीड़ा किस तरह से गंदगी में कुल बुलाता है, देखकर कितना अपने आप को भीतर में घृणा का भाव आता। हम जन्मे हैं, वहां जिए हैं। उस गंदगी को क्या कहें, क्या शब्द कहें, कहते और वो मन के भाव हो जाते हैं। वो सब हमने भी किया है, खाया है, वहीं रहे हैं। कोई जगह ही नहीं जहां पर हम जन्मे ना हो, जिए ना हो, जहां पर मरे ना हो,
जो मैंने अनुत्तर विमानों की बात बताई उसकी बात अलग है। और तो और क्या, जो सिद्ध शिला है, क्या नाम लिया भाई मैंने, सिद्ध शिला, जिसको मोक्ष स्थान कहते हैं। मोक्ष तो आत्मा की स्थिति है, लेकिन स्थान तो है वो सिद्ध शिला। वहां भी ये जीव अनेक बार जन्म और मरा है, वहां भी जाया है। और तो कोई जगह रही नहीं, सब जगह पर जाए, जन्मे और सब जगह पर मरे, इस तरह से रहा। जन्म और मरण की बात जैन धर्म की भगवती सूत्र से ये बात मैं आपको बताने लग रहा हूं। आपको दूसरी बात बताता हूं। जिस समय महाभारत के युद्ध में कर्ण पराजित हो गए, तो उस समय कर्ण से मिलने के लिए श्री कृष्ण गए थे, अर्जुन भी थे। संवाद कृष्ण और कर्ण का है। कृष्ण ने उनसे, कर्ण से, उनकी अंतिम इच्छा पूछी कि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। कर्ण ने कहा, देखो मैं युद्ध में परास्त हुआ, जो हुआ आपके सामने है, पर मुझे अपनी वीरता के ऊपर बहुत विश्वास था और है। उन्होंने कहा, आप मेरे अंतिम इच्छा पूछ रहे, मैं चाहता हूं मेरा अंतिम रूप वो हो जो संसार में और किसी का न हो। बोले क्या मतलब, क्या कहना चाहते? बोले युद्ध में तो हार गया मैं, परंतु मेरी वीरता उसको मैं जानता। अब रही बात अंतिम की, मेरा जब प्राणांत हो जाए तो मेरा संस्कार आप वहां करें जहां पहले किसी का संस्कार न हुआ। जहां पहले कोई, अगर एक सहज भाषा में कहीं, कोई मुर्दा जहां न जलाया गया हो, कहीं किसी जगह पर, ऐसी जगह पर, वहां पर मेरा संस्कार आप करना। वो मैं इसलिए चाहता हूं कि मैं अलग दिखाई दूं कि हाँ ये व्यक्ति था, और इसकी विशेषता रही कि इसका संस्कार वहां हुआ जहां पहले किसी का संस्कार नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु, ठीक है, ऐसा हो जाए। कर्ण के श्वास पूरे हो गए। पूरे होने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन वचन दिया, अब ये तो पूरा करना ही है। बोले महाराज तो आप समझोगे, आपने दिया है वचन। बोले हाँ, अब ऐसा संस्कार वहां करना जहां किसी का न हुआ। श्री कृष्ण ने कर्ण के शव को, देह को ले चले, और पहले ही सोच लिया कि जहां मनुष्यों की आबादी न हो वहां चलो, क्योंकि मनुष्यों की आबादी जहां पर है वहां तो संस्कार होते रहते। आज नहीं तो पहले हुआ होगा, किसी का 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले। वे उस शव को ले गए दूर, कहां, ऊंचे पहाड़ पर, नाम उसका कुछ भी ले लो, ऐसी जगह जहां आदमी जाता ही नहीं, पहुंचता नहीं, वहां, और एक साफ स्वच्छ शिला देखकर वहां उसका शव रख दिया कि यहां आदमी आता ही नहीं। जब आता ही नहीं तो यहां मरेगा कौन, संस्कार किसका होगा, आता ही नहीं। जब उन्होंने संस्कार करने की सोची तो एक आवाज आई, और वो आवाज उस शिला में से आई जिसके ऊपर शव रखा गया था, वहां से आई, और कहा, वासुदेव सावधान, यहां इस जगह पर कर्ण नाम के न जाने कितने योद्धाओं के संस्कार हो चुके हैं। इस जगह पर कर्ण नाम के, और कोई नाम होता तो फिर भी कह ले, अब लाख आदमियों में से एक आदमी ढूंढे एक और कर्ण शायद मिल जाए। कर्ण नाम के न जाने कितने योद्धाओं के संस्कार यहां हो चुके हैं। आपका वचन भंग हो जाएगा अगर यहां संस्कार कर दिया तो।
एकदम वासुदेव भी चौंका है। और जब उन्होंने अपना ज्ञान लगाया और देखा, बोले सच बात है ही नहीं कोई जगह, इस पर्वत पर जहां आदमी आता नहीं, यहाँ भी जगह नहीं, कब कैसे आया, किस कारण से आया, ये तो जगह जगह पर संस्कार हो चुके हैं यहाँ तो, अब इसे कहाँ ले जाऊं, धरती पर जगह नहीं, पहाड़ पर जगह नहीं, कहाँ ले जाऊं, कोई जगह उन्हें दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने माया का प्रयोग किया, और माया का प्रयोग किया, अपना जो हाथ था उसको विस्तार दिया, अपने हथेली को, और इतनी बड़ी हथेली बना दी कि इसके ऊपर आदमी को लिटाया जा सके। और कहा और धरती पर कहीं जगह नहीं, इसका संस्कार यहाँ होगा। और वासुदेव श्री कृष्ण ने अपने हथेली के ऊपर कर्ण का संस्कार किया। जो मैं भगवती सूत्र की बात बता रहा था, कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं जहां पर यह जीव, और नहीं हमारा खुद का अपना यह आत्मा, यह जीव जहां पर जन्मा न हो और जहां पर मरा न हो। सब जगह पर जन्म चुके हैं, सब जगह पर मर चुके हैं। ऐसा कोई स्थान ही नहीं बचा जहां पर हम गए न हो और जहां पर ऐसा न हुआ हो। हमारी ये स्थिति। बंधुओं, बात थी 4 गति 84 लाख जन्म स्थानों में, सब जगह पर ये जीव जा चुका है, सब जगह पर जी चुका है, सब जगह पर इसकी मृत्यु हुई है। इस तरह की स्थिति है। बात थी तीर्थंकर भगवंतों, चाहे हम हों, अब बात हाथ जोड़ के कह रहा हूं, चाहे स्वयं महावीरों, चाहे ऋषभ देवों, पूर्व भावों की दृष्टि से इनकी आत्मा भी सब जगह जन्मी, सब जगह मरी है, ये भी सब जगह पर गए, सर्वत्र सब जगह पर। बस जो बात मैंने बताई उसको छोड़कर सब जगह के ऊपर इनका इस तरह से जन्म हुआ और इस तरह से मृत्यु इस तरह से हुआ। पूर्व भावों की दृष्टि से बंधुओं यह ऐसा ही होता रहा। तो तीर्थंकर कैसे बने? कोई आत्मा, तीर्थंकर एक विशेष पद है, मुक्ति को कैसे प्राप्त करती है, अब ये बात कर लें, तीर्थंकर कैसे बने। इसके शास्त्र में 20 बातें बताई हैं, उसको 20 बोल कहते हैं, उनको 20 बोल कहते हैं। उन 20 बोल की आराधना से, और वो आराधना भी सम्यक आराधना किसी की हो, उसमें से एक बोल की भी सम्यक आराधना हो जाए 20 बोलों में से, तो जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर लेता है, और फिर वह अगले जन्म में, अगले जन्मों में उस पद को प्राप्त करता। ऋषभदेव भगवान की बात थी। ऋषभदेव भगवान ने पूर्व जन्मों में तो जहां जन्म ग्रहण किए, जो कुछ हुआ वो है, लेकिन अब बात है उनके कि वो तीर्थंकर कैसे हुए। उन 20 बोलों के आराधना से हुए। 20 बोल शास्त्रों में आए हैं, पुस्तकों में आए हैं, कहो तो मैं भी बता दूं, पर चर्चा लंबी हो जाएगी। 20 बातें हैं, उसमें 20 बातों के अंदर तप भी है, स्वाध्याय भी है, ध्यान भी है, आदि आदि भी नहीं, सेवा भक्ति, ये सब बातें हैं। एक बात का भी सम्यक जहां पर आराधन हो, उससे वह जीव ऐसा बांधता। भगवान महावीर ने पूर्व जन्म के अंदर उन्होंने 1,11,000 दूसरे पाठ के अंदर, दूसरी जगहों पर, जिसको हम पाठांतर कहते हैं, 11 लाख और 11,000 इतने सारे उन्होंने मास खमन तप किए थे। तब उनका यह तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हुआ था। इतने अधिक, इतने ज्यादा, इतने महान तप किया था, इतना
सब नहीं कर पाते। उनकी बात थी उनके साथ, लेकिन श्रावक श्राविकाओं, चातुर्मास की वेला है, और ये मैं अपने लिए, अपने चतुर्मास के लिए नहीं कह रहा, आपके कल्याण के लिए कह रहा हूं। वह यह है, कुछ धर्म आराधना करो। धर्म आराधना सामायिक के रूप में करो, जप के रूप में करो, तप के रूप में करो। और तप नवकार से जैसा तप, उसकी भी क्या बात। भगवान महावीर ने राजा श्रेणी को कहा, तू एक नवकार से कर ले, तेरे नरक का बंध टूट जाएगा। अब हाँ तो कर दो श्राव को। ऐसा ही हुआ था ना, कथा में यही आया ना, एक नवकार से तप कर ले, तेरे एक नरक का बंध जो बचा हुआ है वो टूट जाएगा। अब ये बात कोई श्रेणी के ऊपर लागू होती है क्या? ये तो कोई भी करे, पर ये बात हमें भावना से, भावना के साथ में अगर व्यक्ति करता है, इस प्रकार की तप की मंगल आराधना करता, भावना से करता, क्यों नहीं हमारे कर्म कटेंगे, क्यों नहीं हमारे पाप कटेंगे? पर करो तो सही, भावना तो बनाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं, जप करो, तप करो, चतुर्मास के समय को सार्थक करो। और फिर दोहराता हूं, ये मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, ये मैं आपके कल्याण के लिए कह रहा हूं। आप करोगे, आपके कर्म कटेंगे, आप करोगे, आपका भला होगा, ये आपके लिए है। इसलिए आप सबको कह रहा हूं, चतुर्मास काल के अंदर अधिक से अधिक धर्म ध्यान करो, क्योंकि ये समय थोड़ा अनुकूल भी होता है। तप करने के अनुकूल इसलिए कि मौसम थोड़ा सुखद और सहयोगी होता है, इसलिए हो जाता है। दूसरे, थोड़ा काम काज से भी लोग ये कहते हैं कि कुछ फुर्सत से होती है, इसलिए जब भी कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, प्रवचन श्रवण कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। यह तरीका है अपने कर्मों को धोने का, दूर करने का, पापों को मिटाने का।